एक आदमी अपने फोन से खेलते हुए अचानक एक अजीब बात पर अटक गया। उसे सड़क से मिला एक फोन, चाहे कितनी भी कोशिश करे उसका पासवर्ड वो सही नहीं कर पा रहा। गुस्से में उसने फोन का बैक कवर खोल दिया, स्क्रू खोले और पूरा फोन खोलकर स्क्रीन और कैमरा तक बदल डाला। फिर कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसमें एक ट्रोजन डाल दिया। उसके बाद उसी मॉडल का दूसरा फोन लिया और उसमें सब डेटा कॉपी कर दिया। अब जब असली मालिक का कॉल आया तो उसने वॉइस चेंजर लगाकर अपनी आवाज को मासूम लड़की बना दिया और बोला कि फोन गलती से टूट गया है, पर मैंने रिपेयर करवा दिया है। ये रहा एड्रेस। लड़की को कुछ शक ही नहीं हुआ और वो वहाँ आ गई। उसे रिपेयर स्लिप पर पासवर्ड भी लिखना पड़ा। बस यहीं से उसका असली डरावना सफर शुरू हो गया। लड़की को तो लगा फोन बिल्कुल नया जैसा ठीक हो गया है, पर अब उसका हर मूव, हर चैट, हर फोटो उस आदमी की नजर में था। कैमरा तक को वो रिमोट से घुमा सकता था। रात को फोन अपने आप ऑन हो जाता और उसकी पूरी जिंदगी मॉनिटर हो रही थी। आदमी धीरे धीरे उसके नजदीक भी आने लगा। उसके कैफे में ग्राहक बनकर बार बार आने लगा और दोस्ती गांठ ली। वो लड़की को पसंद आने वाले गेम खेलता था ताकि और क्लोज दिखे। इस तरह से वो उसकी रियल और वर्चुअल लाइफ दोनों कंट्रोल कर रहा था। लड़की को क्या पता था कि उसके बैंक पासवर्ड से लेकर मेट्रो रूट तक सब उसकी फाइल में लिखे जा रहे हैं। यहाँ तक कि उसके ऑफिस की सीक्रेट बातें और सोशल मीडिया के छोटे अकाउंट तक आदमी ने सब निकाल लिया। फिर उसके सबसे करीबी रिश्तों की लिस्ट बनाई और हर किसी को टारगेट किया। उसकी फाइल पर उसने 9 लिखा, यानी ये उसका 9वां शिकार था। लड़की का बॉस जो उसे प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिलाने वाला था, उसके साथ की बातें भी रिकॉर्ड हो गईं। और दूसरी तरफ वो आदमी चोरी छिपे उसके घर में घुसने लगा। उसे पता चला कि लड़की को कॉन्सर्ट टिकट चाहिए, तो उसने ब्लैक में खरीदकर सस्ते में उसे दिया ताकि और भरोसा जीत ले लड़की के पिता को। हालांकि उस पर शक हुआ। उन्होंने बेटी को समझाया और उसके पास रहने का प्लान बनाया। लेकिन ये बात सुनकर आदमी ने फैसला कर लिया कि पहले पिता को रास्ते से हटाना होगा। उसी रात पिता को बेटी के नाम से एक लिंक आया। बेटी ने कहा कि ये लोकेशन शेयरिंग ऐप है ताकि आप टेंशन मत लो। वो बेझिझक डाउनलोड कर बैठे। फिर अचानक उनके दरवाजे पर पार्सल का मैसेज आया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, पीछे से उस पर हमला हो गया। ये उनकी आखिरी रात साबित हुई। दूसरे दिन लड़की की बेस्ट फ्रेंड उसके घर रुकी। दोनों देर रात तक रूफटॉप पर बैठकर ड्रिंक करती रहीं। लेकिन सुबह अलार्म नहीं बजा और दर्जनों मिस्ड कॉल आ चुके थे। ऑफिस चैट ग्रुप में उसकी पर्सनल बातें और कंपनी के सीक्रेट वायरल हो चुके थे। सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल किया जाने लगा और बॉस ने भी निकाल दिया। अब वो अकेली पड़ गई। पुलिस तक गई, लेकिन सबूत उसी के फोन से थे, इसलिए केस नहीं बना। दोस्त के साथ लौटते समय पिता का मैसेज आया कि कैफे बंद है। दोनों सीधा वहाँ पहुँचे। तभी वही आदमी वहाँ पहुँच गया। उसने फोन चेक करने का बहाना किया और बोला कि इसमें ट्रोजन है। लड़की ने कहा, मैंने तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया। फिर ये वायरस आखिर कब डाला गया?